बुलंद होनी चाहिए। और बीसी से जुड़ रही हैं उनसे भी कहूंगा मैं हर जिले में, क्योंकि सावन का महीना है और ये हमारी बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है। इसलिए दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरी साथी उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की सभी बहनों की प्रेरणा स्रोत श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, जयपुर ग्रामीण के सांसद सम्माननीय श्री राव राजेंद्र सिंह जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारे सिविल लाइन के विधायक श्री गोपाल शर्मा जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग बहन श्रीमती पूनम जी, निदेशक समिति बाल विकास विभाग श्री बालदेव मालावत जी, और यहां बैठी मेरी सभी आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी, सभी मेरी साथी बहनें, यहां विराजमान और राजस्थान के हर जिले में बीसी से जुड़ी ऐसी मेरी बहनें, सबसे पहले तो बहनों में आज आपको, क्योंकि मुझे पता है बहनों के आज का दिन बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है, हरियाली तीज का, और आज ये संयोग है कि आज हरियाली तीज भी है और स्वतंत्रता दिवस भी है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आप जिस तरह से मेहनत करती हैं, आप राज्य के विकास में, राष्ट्र के विकास में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन, समृद्ध राजस्थान के संकल्प को लेकर आप चल रही हैं। आप उसे वास्तविकता में धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस काम को कर रही हैं वो जमीन से जुड़ा हुआ काम है। और मैं देखता हूं कि मेरी आंगनबाड़ी की बहनें, आशा सहयोगिनी और मेरी जो साथी बहनें हैं, उनका कार्य बहुत ही स्पष्ट है। महिला सशक्तिकरण, मातृ एवं शिशु पोषण, किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण विकास करने की दिशा में उनका महत्वपूर्ण कदम है। आज हम अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से माता बहनों के खाते में 82 करोड़ से अधिक राशि हमने आज सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में डाली है। मुझे अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाने का अवसर भी मिला। मैं ये उन बहनों का नहीं है, ये रक्षा सूत्र मेरी राजस्थान की सभी बहनों के द्वारा है। इस पावन अवसर पर मैं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, ग्राम साथियों को डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित करने का भी अवसर मुझे मिला है। आप सभी बहनों को मेरी ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। महिला कल्याण और बाल विकास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक
का और साथिन बहनों का अमूल्य योगदान है। यह मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, इनकी कोई भी योजना होगी वो आपके माध्यम से ही जमीन पर उतरेगी। सबसे पहली जो कड़ी है वो आप है, आपकी मेहनत से ही वो नीचे तक जाएगी। इसलिए हमने आज आपकी यूनिफॉर्म हेतु डीबीटी राशि का भी हस्तांतरण किया गया है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को सीबी एवं डेटा प्लान राशि का भी डीबीटी हस्तांतरण किया गया है, ताकि आप अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। बहनों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना एवं लाड़ो प्रोत्साहन योजना की पात्र लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि प्रदान की गई है। आज ही राज्य के 27 ब्लॉकों में किशोर बालिकाओं को भी पोषण उपलब्ध कराने हेतु किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि प्रदेश की हर बेटी को पोषण, शिक्षा और विकास के बेहतर अवसर मिले। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना मानवता की प्रगति अधूरी है। और यह मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। उन्होंने महिला को प्राथमिकता दी और अब से नहीं दी है। 2014 के बाद जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आप उसी समय से देख लीजिए। मेरी बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना प्रारंभ की थी, क्योंकि हमारी महिला और पुरुष के लिंगानुपात में बहुत बड़ी कमी थी। महिलाएं हमारी बहुत कम थी। यह बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, और आज हम कह सकते हैं कि हमारी बहनों की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर पहुंची है। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। एक आप देख सकते हैं, सभी हमारी माता बहनें जुड़ी हैं। बारिश के समय हो या कैसा भी समय हो, ईंधन के लिए कितनी परेशान होती थी। चूल्हा जलाना पड़ता था, लेकिन गैस का सिलेंडर दे करके उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, अगर हर माता बहनों का बैंक में खाता खुलवाने का काम किया, तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आप ये भी देखेंगे, जनधन के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते खुलवाए। और यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी किसने दिया, और वो किसको दिया? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगी तो उस घर की चाबी मां बहनों के नाम ही आएगी, हमारी बहनों के नाम ही वो आवास मिलेगा। ये काम किसने किया? ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हर घर नल से जल, महिलाओं को पानी लाने की परेशानी से राहत दिलाई। आप देखते थे कि महिलाएं किस तरह से कुएं से पानी लाती थी। सुकन्या समृद्धि योजना से बालिकाओं के नाम बचत खाते का आकर्षण ब्याज देने का काम किया, बालिकाओं के नाम बचत खाते किए। मां बाबूचर योजना, ये हमारी राजस्थान सरकार ने लागू। हमें पता है हमारी गांव में ग्रामीण बहनें, आप जानती हो, आर्थिक तंगी से जब वो जूझती हैं, बीमारी हो जाती है, लेकिन वो दिखाने नहीं जाती। हमने कहा कि मां बाबूचर योजना के माध्यम से हमारी गर्भवती बहन को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, वो बाबूचर लेकर के जाएगी और आराम से सोनोग्राफी कराएगी, जांच कराएगी, दवाई लेगी, जिससे उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। ये भी हमारी योजना हमने लाभान्वित की है। इसमें 4,82,000 बहनें लाभान्वित इसमें हुई हैं। 4 लाख छात्राओं को साइकिल एवं 40,000 को स्कूटी उपलब्ध कराई गई। 11 लाख छात्राओं को साइकिल, 40,000 को स्कूटी उपलब्ध कराई है।
महिला उद्यम योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार एवं उद्यम दे रहे। आपने देखा 42 लाख, 42.5 लाख, 45 लाख, 49 लाख रुपए आपके सामने दिए। मेरी माता बहनों, हमें पता है कि राजीविका के माध्यम से हमारी माता बहनें लगभग 25 लाख बहनों को हमने प्रशिक्षण दिया है। लगभग 20 लाख बहनें हमारी लखपति दीदी बन गई है। मैंने जब बजट साझा बहनों को बुलाया था कि आप आइए अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि उनको हम 1 लाख रुपए देते थे, वो 2.5% ब्याज पर। उन्होंने कहा कि हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा 1.25 लाख करिए। हमने उसको 1.5 लाख रुपए किया और ब्याज बढ़ा के हमने उसको 1.5% किया, जिससे कि हमारी माता बहनें ठीक प्रकार से काम कर सके। और आज मुझे खुशी है, जहां भी मैं जाता हूं राजीविका की बहनों को देखता हूं, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वो कहती है पहले तो हमको कोई घर से ही नहीं निकलने देता था, घर से बाहर निकलते थे तो बड़ी परेशानी होती थी। पैसे हमने छोटी छोटी मांग के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। और आज मैं कह सकता हूं, आप ग्राम चौपाल के माध्यम से सुनती होंगी, देखती होंगी, वो माता बहनें जो पैसे मांगती थी, अब घर वाले उन पर मांगते हैं। उनकी आर्थिक रूप से वो सशक्त हुई है, मजबूत हुई। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे बढ़े, इसलिए हमने उद्यम योजना में हमने कहा कि 50 लाख रुपए जो हम पहले देते थे, उसको हमने 1 करोड़ रुपए कर दिया। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का अगर आप कोई भी अपना बिजनेस खोलना चाहती हैं, उद्योग करना चाहती हैं, सरकार पूरी तरह से हमारी माता बहनों के साथ है। आप आइए, योजना बनाइए, क्योंकि हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। वो नौकरी देने वाली नहीं, लेने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बन सकती हैं। तो हम इसके लिए भी हमने ये योजना प्रारंभ की है। मातृबंधन योजना में सहायता राशि 5,000 से बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए की है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के लिए 1.5 लाख की प्रोत्साहन राशि की है। कालीबाई महिला संबल शिक्षा योजना में 1 लाख से अधिक बेटियों ने निःशुल्क माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर ली है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन मैंने बताई दिया। इसमें हमने अब तक 3,0559 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमने कहा है हम ऐसी सभी बहनों को लोन देने का हम काम करेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, लगातार हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारी अगर महिला आगे बढ़ेगी, आर्थिक रूप से सशक्त होगी, तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। आज मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति को सशक्त और राष्ट्र की संकल्पना कर मार्गदर्शन दे रहे हैं। और यही नहीं, मैंने आपको ये तो बताया, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाना चाहते हैं। आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी बहनें लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकती है, विधायक का चुनाव भी लड़ सकती है। आप बताइए, लड़ना चाहती है कि नहीं चाहती है? अरे आप बताइए, विधायक सांसद बनना चाहती है कि नहीं बनना चाहती है? अभी चुनाव आ रहे हैं निकाय के और पंचायतों के, इसमें भी आपकी भागीदारी रहेगी। और लोकसभा और विधानसभा में रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? ऊपर वाली बहनें बताएं, रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? मेरे वहां बीसी के माध्यम से जिले में जुड़ रही है वो बहनें बताएं, क्या विधायक सांसद बनना है कि नहीं बनना है? हमारी बहनों को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब आप बताइए, आप कह रहे बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लेकर के आए थे, कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध कर दिया। उनको लगता है कि हमारी सीट छिन जाएगी। माता बहनों में बताना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारी महिला सशक्त है, हमारी महिला मजबूत है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, देश का नेतृत्व भी करना चाहिए, प्रदेश का नेतृत्व भी करना चाहिए। इसके लिए लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगा, मेरी माता बहनों, ऐसे भी लोग हैं जो आना नहीं देना चाहते। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति बंधन अधिनियम
को लेकर के हम आए थे, कांग्रेस को उसने नहीं आने दिया। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये मोदी जी कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कैसे बढ़ा रहे हैं आप बताइए? ये अब से नहीं है, पहले से ही है, हमारी संस्कृति में है। अगर हमें पैसे की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, तो हम किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं बताइए? इसकी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और जब बुद्धि और विवेक की जरूरत होती है तो फिर किसकी पूजा करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब शक्ति की जरूरत होती है तो दुर्गा माता की करते हैं कि नहीं करते हैं? तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही तो कर रहे हैं कि हमारी माता बहनों को सशक्त बना रहे, सशक्त बना रहे। और इसलिए मैं चाहता हूं बहनों कि निश्चित रूप से हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उनका तो लाभ नहीं, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम की भी आपसे हम कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी लाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं लाना चाहते। एक बार अगर कहीं वो मिले तो उनसे पूछना कि आप नारी को सशक्त क्यों नहीं करना चाहते, नारी को आगे क्यों बढ़ने नहीं देना चाहते। बहनों, आज आप मैं कह सकता हूं कि हमारी बहनें निर्णय लेने वाली बने। पंचायत की चौपाल से लेकर स्टार्टअप की बोर्ड मीटिंग तक आज हमारी बहनों का नारी शक्ति का नेतृत्व दिखाई दे। करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर उन बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। और यही नहीं, मैं तो आपसे एक बात और कहता हूं, और वो हमेशा मैं कहता हूं, माता बहनों, आपके अंदर जो संवेदनशीलता है, आपके अंदर जो सहनशीलता है, आपके अंदर जो काम करने की क्षमता है, क्यों मैं देखता हूं हमारी माता बहनें सबसे बाद में सोती हैं और सबसे पहले जगती हैं। आप देख लो दिन के काम कितने होते हैं, आप पुरुष से कम 10 काम ज्यादा ही करती है, कम नहीं करती है। यह है कि सही है कि नहीं है कि नहीं है बताइए? अब आप बताइए कि लगातार हमारी सरकार हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। बेटियों के जन्म से उच्च शिक्षा तक सरकार का संकल्प है कि हमारी सरकार ने बालिकाओं के जन्म से लेकर के उच्च शिक्षा तक खड़े रहने का संकल्प लिया है। और आप देख सकते हैं, शिक्षा भी फ्री, चिकित्सा भी फ्री। अगर स्कूल वाली है तो हम उसको अगर दूर जाना पड़ता है तो साइकिल भी दे रहे, अगर हायर एजुकेशन में है तो स्कूटी भी देने का काम कर रहे हैं, और लगातार प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं। हमने पहली किस्त इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। इसमें अब तक हमने पहली किस्त 9 लाख से अधिक बालिकाओं को दी है। दूसरी किस्त हमने लगभग 7.25 लाख बालिकाओं को दी है। तीसरी किस्त 95,000 बालिकाओं को दी है। और आज हमने 50,000 बालिकाओं को 14 करोड़ 75 लाख रुपए का हस्तांतरण भी आज हमने किया है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर बेटी को जन्म से ही सम्मान मिले, उच्च शिक्षा मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरी माता बहनों, शिक्षा और कौशल महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इसमें भी आपको आना है। 2 लाख से अधिक महिलाएं बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता, डिजिटल कौशल प्रदान किया गया है। अगर आप स्किल में जाएंगे तो आपका अनुभव बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा तो आपको काम के प्रति आपका रुझान होगा, और रुझान होगा तो आप रोजगार लेने वाली नहीं, रोजगार देने वाली भी बनेंगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमी एवं स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को हमने, जैसे मैंने बताया, 50 लाख था, उसको अब हमने 1 करोड़ रुपए कर दिया है, जिससे कोई दिक्कत आपको नहीं आए। हमारी सरकार ने इस योजना में अब तक बैंकों द्वारा 360 करोड़ रुपए के 3,559 ऋण आवेदन स्वीकृत किए हैं। आज इसी कार्यक्रम में नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन राशि हमने लाभार्थियों को दी है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहनों, लगातार हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी संचालित 181 महिला हेल्पलाइन, 266 पुलिस थानों में महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, 52 वन स्टॉप सखी केंद्रों के माध्यम से
1,31,000 से अधिक महिलाओं को परामर्श द्वारा सहायता प्रदान की गई है। इस वर्ष बजट में सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों तथा साइबर फ्रॉड से बचाव के संबंध में जानकारी प्रदान कर स्त्री योजना प्रारंभ की गई है। हमने बजट घोषणाओं में जेंडर बजटिंग को अपनाते हुए नारी शक्ति के बजट प्रावधान भी किए हैं। मैं आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, हमारी सरकार समृद्ध राजस्थान की नींव को मजबूत करने के लिए प्रयास के तहत स्वस्थ बचपन के लिए भी काम कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन बहनें इस नींव को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। वे बच्चों के पोषण से लेकर के गर्भवती महिलाओं और परिवार तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही हैं। ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी बहनों, ये आप कम नहीं है। अगर जमीन पर कोई काम उतारने का काम हो रहा है, नीचे तक करने वाली है वो आप हैं। और इसी तरह से हमने आंगनबाड़ी सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1000 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए हैं। 62,120 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 35 लाख लाभार्थियों को पूरक पोषण एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के लगभग 12 लाख बच्चों को सप्ताह में 5 दिन ताजा गर्म दूध दिया जा रहा है। छोटे बच्चों की देखभाल, पढ़ाई करने के लिए हमारी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करेगी। 1000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्यकर्ता के रूप में सम्मान कर प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। राज्य में 9,336 आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन मरम्मत कार्य करवाए गए हैं। हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि आपके आंगनबाड़ी के केंद्र भी अच्छे हों, सुसज्जित हों, जिससे उसमें ठीक प्रकार से काम हो सके। इसमें से अभी तक 66% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्य अभी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किए जाएंगे। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दे राशि 5,000 रुपए से बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए की है। दिव्यांग गर्भवती महिलाओं की ये राशि बढ़ा करके हमने 10,000 रुपए की है। दूसरी बार बच्चे के जन्म पर मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत 6,48,000 लाभार्थियों को लगभग 214 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि हमने दी जा चुकी है। पोषण के क्षेत्र में राजस्थान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत देश में राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा है तथा अप्रैल 2026 में 8वें पोषण पखवाड़े के तहत राजस्थान ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक प्रयास की उपलब्धि है। साथियों, सरकार की योजना का वास्तविक लाभ तभी है जब अंतिम पंक्ति तक पहुंचे। आज हमने राजस्थान में पोषण की पहल नामक सफलता की कहानियां की पुस्तक का विमोचन किया है। बच्चों के विकास और दिव्यांगता की पहचान हेतु मार्गदर्शिता है। नव चेतना नामक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हैंडबुक विमोचन है। किसी मां को बेहतर स्वास्थ्य दे सकता है, किसी बच्चे को कुपोषण से बाहर ला सकता है। आज इस अवसर पर मैं प्रत्येक माता बहन और बेटी को सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं, आप हमारे प्रदेश का गौरव हैं और उज्जवल भविष्य की आशा है। आइए हम सब मिलकर ऐसा राजस्थान बनाएं जहां हर महिला सक्षम हो, हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो, हर बच्चा स्वस्थ और सुपोषित हो। आप सभी इस कार्यक्रम में आई हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज तीज का त्योहार है और तीज का त्योहार को हम जानते हैं कि बहनें हमारी या तो हरियाली तीज या रक्षाबंधन, सावन के महीने में यही दो त्योहार होते हैं। आज आपने ये रक्षा सूत्र महोत्सव भी मनाया है। आपने मुझे जो ये रक्षा सूत्र माना है, निश्चित रूप से मैं हमारी बहनों की इस रक्षा सूत्र के माध्यम से पूरे मन के साथ, ताकत के साथ आपकी रक्षा का जो आपसे वायदा किया है उसे पूरा करने का काम आपका ये भाई करेगा। आप ये नहीं समझे, सभी मैं बहनों से कहना चाहता हूं, आप ये नहीं समझे, हमारी नजर में सबसे पहले वो बहनें हैं
जो हमारे राज्य के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आप कभी कभी मेरे को बहन मिलती हैं, कहती हैं कि हमारी ये समस्या, आप चिंता मत करिए, हमें हर समस्या का ध्यान है। धीरे धीरे परिवार में भी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे होता है। आपने जब भाई माना है तो आप विश्वास करिए, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा और आप इसी तरह से राज्य के निर्माण में आप लगी रहेंगे। आज मैं आशा सहयोगिनी बहनों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा भी आज मैं करता हूं। हमारी आंगनवाड़ी की बहनों के हर साल 10% हमारा वेतन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो आज हमने आशा सहयोगिनी बहनों के भी 10% वृद्धि का आज मैंने घोषणा की है। आज उनका भी 10% बढ़ेगा। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, बहनों, आपका राष्ट्र के प्रति जो योगदान है उसको निश्चित रूप से आप बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूंगा कि यह सरकार पूरी तरह से हमारी इन बहनों के साथ है। और बहनों, आप ये जानती हैं, भाई वो होता है, सहयोगी वो होता है जो वक्त पर काम आता है। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमने पहले ही बजट में एक घोषणा की थी कि हमारी बहनों का मानदेय 10% हम हर साल बढ़ाएंगे। लगातार हम हर साल बढ़ा रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करने की पूरी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम उसको भी करेंगे। आज पूरे राजस्थान से जो बहनें जुड़ी हैं, आप सभी को मैं पुनः हरियाली तीज की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।